हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन एमर्स फिजिक्स क्लास। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एनर्जी के बारे में कि एनर्जी होता क्या है, एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी एनर्जी के फॉर्म में से डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी और एनर्जी के फॉर्म के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी के फॉर्म के ही बारे में जिसमें उसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बोल रहा है टेक ए हैवी बॉल, कोई भारी बॉल को लीजिए, ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड, और उसके बाद उसको किसी बालू या किसी मिट्टी पे फेंकिए। ठीक है, किसी हाइट से उसको बालू या किसी मिट्टी पे फेंकिए। ए वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर, यदि वो मिट्टी हल्का सा भीगा हुआ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ड्रॉप द बॉल ऑन द सैंड बेड फ्रॉम हाइट ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो हैवी बॉल है उसको 25 सेंटीमीटर के हाइट से उस मिट्टी पे फेंकिए। ठीक है, तो द बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन, जो बॉल है उस पर डिप्रेशन क्रिएट करेगा। डिप्रेशन क्रिएट करने का मतलब वह बॉल जो है उस पर गड्ढा उत्पन्न करेगा। ठीक है, बोलते हैं ना, जैसे देखिए समझाते हैं, देखिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ ये नीचे मिट्टी है और यहाँ से हम लोग कोई हैवी बॉल को 25 सेंटीमीटर का हाइट से नीचे गिरा रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पर गिरेगा तो हल्का सा एरिया जो है धंस जाएगा, यहाँ पर डिप्रेशन प्रोड्यूस होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। तो यहाँ पर ये कुछ मतलब गड्ढा बना देगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। इसी एक्टिविटी को रिपीट करने बोल रहा है 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.5 मीटर के हाइट से। ठीक है, इंश्योर दैट ऑल द डिप्रेशन आर डिस्टिंक्टली विजिबल, आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि जो सारा का सारा जो आप बॉल को इतने हाइट से गिरा रहे हैं ना, सारा का सारा जो है विजिबल होना चाहिए। विजिबल होना चाहिए कहने का मतलब हो कि आपको ये दिखना चाहिए कि आप जब इतने हाइट से बॉल को गिरा रहे हैं तो वहाँ कितना डिप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये आपको इंश्योर कर देना है कि हाँ जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो वहाँ पर डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए आपको बोल रहा है कि जो आप मिट्टी लीजिएगा ना वो हल्का भींगा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा, सूखा हुआ मिट्टी रहेगा तो हो सकता है डिप्रेशन प्रोड्यूस हो लेकिन आपको दिखे ना, इसलिए बोल रहा है कि भीगा हुआ मिट्टी लीजिएगा। मार्क द डिप्रेशन टू इंडिकेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल वॉज ड्रॉप्ड, और बोल रहा है जहाँ पर डिप्रेशन है ना वहाँ पर आप इंडिकेट कर लीजिए। क्या इंडिकेट करने बोल रहा है कि कितने हाइट से आप गिराएं। जैसे देखिए आप बॉल को गिराए तो ये हम गिराए 25 सेंटीमीटर के हाइट से, फिर गिराएंगे तो मान लीजिए फिर यहाँ गिरेगा तो ये हम 50 सेंटीमीटर के हाइट से गिराए। उसी तरह करके आपको सबका मार्क कर देना है, 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, आपको सारा का सारा मार्क कर लेना है। ठीक है, कंपेयर देयर डेप्थ, और बोल रहा है फिर जो उसका डेप्थ होगा, सबका जो डेप्थ है मतलब कि जितना डिप्रेशन प्रोड्यूस किया सबको डेप्थ को आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, विच वन ऑफ देम इज डीपेस्ट, तो इसमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, बोल रहा है विच वन देम इज डीपेस्ट, मतलब इनमें से कौन सा ज़्यादा, जो कौन सा बॉल जो है कितने हाइट से जब हम बॉल को गिराएं जो ज़्यादा डिप्रेशन प्रोड्यूस किया, और विच वन इज स्लोएस्ट। ठीक है, और कौन सा जो है कम डिप्रेशन प्रोड्यूस किया और वाई, क्यों। व्हाट हैज काउज द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट, क्या कारण है कि जो बॉल है वो डीपर डेंट, यानी कि डीपर डेंट करने का मतलब हो कि ज़्यादा मतलब वहाँ पर गड्ढा कर दिया। ठीक है, डिस्कस एंड एनालाइज, डिस्कस करने बोल रहा है और एनालाइज करने बोल रहा है। फिर देखिए क्या बोलता है, सेट अप द एपरेटस एज शोन इन फिगर 11.1, आप एपरेटस क्या बोल रहा है, तो आपको बोल रहा है कि आप एक एपरेटस सेटअप कर लीजिए जैसा कि 11.5 में दिखाया गया है। ठीक है, 11.5 में क्या दिखाया गया है, देखिए 11.5 में क्या है सेटअप, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर सेटअप है, यहाँ देखिए यहाँ एक ट्रॉली लगा हुआ है, ट्रॉली पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर ये वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक क्या, जब ये ट्रॉली पे फोर्स लगा तो ये ट्रॉली जो इसे टकराया और वुडन ब्लॉक जो है अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, यही फिगर 11.5 में दिखा रहा है। देखिए अभी पढ़िए, अभी सब बता देगा अभी यहाँ। देखिए बोल रहा है पहले से वुडन ब्लॉक ऑफ नॉन मास, आप एक वुडन ब्लॉक लीजिए जिसका मास आपको नॉन मास कहने का मतलब हुआ वैसा ब्लॉक लीजिए जिसका मास आपको पता हो, इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स डिस्टेंस, और वहाँ पर एक ट्रॉली लीजिए
जो कि उस जो वुडन ब्लॉक है उससे कुछ कन्वीनियंट डिस्टेंस पे हो, ठीक है। कन्वीनियंट डिस्टेंस करने का मतलब हुआ कि उससे जैसे ट्रॉली रखा, वुडन ब्लॉक रखा हुआ था उसी के सामने था ट्रॉली, मतलब डिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए जो बहुत कम होना चाहिए। प्लेस अ नॉन मास ऑन द पेन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। जो मास है वो तो नॉन है, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि ट्रॉली को जो है मूव कराइए, ट्रॉली को जो है मूव करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। जब ट्रॉली जो है आगे की ओर बढ़ेगी, जब आप इस पर फोर्स लगाइएगा ट्रॉली आगे की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, हिट्स द वुडन ब्लॉक, वह जो है वुडन ब्लॉक को हिट करेगी। फिक्स द स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड। देखिए बोल रहा है फिक्स द स्टॉप ऑन द टेबल। देखिए ये जो टेबल है ना, ये टेबल को फिक्स रखने बोला, टेबल को हिलाना डुलाना नहीं है, टेबल को फिक्स रखना है, ठीक है। उसको जब ट्रॉली जब इस वुडन ब्लॉक से टकराएगा तो ट्रॉली तो स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वुडन ब्लॉक क्या होगा, वुडन ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। देखिए यहाँ का जो वुडन ब्लॉक है, देखिए आपको हल्का सा मतलब क्या बोलते हैं, ये हल्का टाइप का कुछ दिख रहा होगा, और ये जो वुडन ब्लॉक यहाँ पर है वो हल्का डीप कलर से दिख रहा है। कहने का मतलब वो वुडन ब्लॉक पहले यहाँ था, लेकिन जब ट्रॉली से यहाँ टकराया तो ये वुडन ब्लॉक जो है डिस्प्लेस होकर यहाँ चला गया, ठीक है। ठीक, देखिए उसके बाद क्या बोलता है, नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक के द्वारा जितना डिस्प्लेसमेंट किया गया उसको आप नोट कर लीजिए। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अब ट्रॉली ने फोर्स लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रॉली ने फोर्स लगाया और वुडन ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, यानी कि वर्क हुआ। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ है। देखिए यहाँ पर ट्रॉली ने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्क होगा, ठीक है। देखिए यहाँ वर्क होगा, और उसके बाद क्या हुआ, इस वुडन ब्लॉक में एनर्जी आ गया, इस वुडन ब्लॉक में एनर्जी आया तब तो ये वुडन ब्लॉक अपना जगह को डिस्प्लेस किया, ठीक है। हम आपको बताया था कि एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये एनर्जी इसमें था, जब ये इसमें टकराया तो ये अपना एनर्जी को लूज कर दिया और ये जो है एनर्जी को गेन कर लिया। देखिए लिखा हुआ है गेंड एनर्जी को क्या किया ब्लॉक, तो गेन कर लिया। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम, तो यह एनर्जी कहाँ से आया, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑन द पेन। अब क्या कीजिए कि इसी एक्टिविटी को आप रिपीट कीजिए, लेकिन अब रिपीट कीजिएगा ना तो आप क्या कीजिएगा इस बार कि जो मास है ना, जो इस पेन का मतलब इस वुडन ब्लॉक का जो मास है उसको आप क्या कीजिए तो इंक्रीज कर दीजिए। देखिए बोल रहा है इंक्रीज कर देना है मास ऑफ द पेन वही वुडन ब्लॉक, इन विच केस इज द डिस्प्लेसमेंट मोर। तो किस केस में आपको बताना है कि किस केस में जो है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। जब वुडन ब्लॉक, जैसे ऐसे समझिए इसको, देखिए इसको ऐसे समझिए आप, देखिए मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक 5 kg का है, ठीक है, और यहाँ पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। और ये 10 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे तो ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, फिर वुडन ब्लॉक लीजिए, इस बार वुडन ब्लॉक जो है 10 kg का है, ठीक है। अब इस पे भी आप फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन का, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि मास अगर इंक्रीज करेगा तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स अगर हम इक्वल लगा रहे हैं, इसमें भी फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं और इसमें भी फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कम होगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि देखिए हम तो फोर्स सेम ना लगा रहे हैं, लेकिन मास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, जिस कारण से जो सेकंड वाला है उसमें डिस्प्लेसमेंट कम होगा और फर्स्ट वाले में डिस्प्लेसमेंट जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए वर्क जब ज़्यादा होगा, क्या है कि जब हम लोग मास को इंक्रीज कर देंगे तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा कि कम होगा। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए एक बार मास है 5 kg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, ठीक है। ठीक, आपको निकालना क्या है, वर्क, ठीक। और एक बार क्या कीजिए,
मास को कर दीजिए 10 kg, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को ले लीजिए 2 मीटर और इसमें भी वर्क निकालिए, ठीक है। देखिए वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर mg ले लीजिए, mg यस। यहाँ पर मास है 5, g का वैल्यू 10 और s 2। देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब का आएगा 100 जूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर भी उसी तरह होगा, mg इंटू एस 10 इंटू 10 इंटू 2, देखिए 10 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है। यहाँ देखिए 200 जूल। देखिए क्या है, देखिए क्या कि हम डिस्प्लेसमेंट, देखिए सेम डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है दोनों में, है कि सिर्फ मास को इंक्रीज कर दिए। तो मास को इंक्रीज कर दिए तो आपको क्या हो रहा है, जब आप मास को इंक्रीज कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप 100 जूल वर्क कर रहे हैं फर्स्ट वाला में, यानी कि 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है इसमें आप 100 जूल वर्क कर रहे हैं तो 2 मीटर डिस्प्लेस हो जा रहा है। और वही सेकेंड वाला में जिसका 10 kg मास है, इसमें आप जब 200 जूल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तब वह 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। इससे क्या पता चला आपको कि यदि आप मास को इंक्रीज कर दीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। मास को इंक्रीज कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा, मास को इंक्रीज कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जैसे मास इंक्रीज किया, जैसे मास इंक्रीज कर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए लिखा हुआ है ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वह वर्क कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क। और वैसा ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा तेज मूव कर रहा है वह ज़्यादा वर्क कर सकता है। दैट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। और वही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यदि स्लो मूव कर रहा है तो वह कम ऑब्जेक्ट करेगा, कम। यदि वही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट यदि स्लो मूव कर रहा है तो वह कम वर्क करेगा। कैसे, देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे समझिए, देखिए कोई ऑब्जेक्ट वो इधर से आ रहा है, उसका वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब इसको हिट करेगा तो ये मूव करेगा, सो ये यहाँ से फेंकाएगा, सो और वही ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट है और इधर आ रहा है, सेम ऑब्जेक्ट है और इधर आ रहा है, ये इधर से हम लोग 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो इससे टकराएगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा, सो दोनों में से किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ना समझिए, इसको देखिए ऐसे समझिए। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी वही आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिकल कहने का मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्ट का जितना मास होगा ये ऑब्जेक्ट का भी उतना ही मास होगा, ठीक है। सपोज कि यहाँ हम लोग अगर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड में कौन यहाँ से भागेगा, तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा ज़्यादा स्पीड से। तो वही हम आपको बोलने का कोशिश कर रहे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट इधर से 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है और वो इससे आके अगर टकराता है, और कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है और वो इससे आके टकराता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ, ए मूविंग बुलेट, ब्लोइंग वाइंड, ए रोटेटिंग व्हील, ए स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। ये मूविंग बुलेट है, ब्लोइंग वाइंड है, रोटेटिंग व्हील है, स्पीडिंग स्टोन है, सारा का सारा जो है वर्क कर सकता है, कैन डू वर्क। हाउ डज ए बुलेट पियर्स द टारगेट। बुलेट जो है अपने टारगेट पे को छेद कैसे कर देती है। हम लोग जब बुलेट से किसी भी जो बुलेट जब हम लोग गन से बुलेट को चलाते हैं, ठीक है, तो बुलेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो देखिए उसको छेद कर देती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो बुलेट जो है ना बहुत स्पीड से जाती है, बुलेट जो है बहुत स्पीड से जाती है, जिसके कारण जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है और जो ऑब्जेक्ट जो है उसमें छेद हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को होल्ड कर देती है। हाउ डज द वाइंड मिल मूव्स, हाउ डज द वाइंड मूव्स द ब्लेड ऑफ अ वाइंड मिल। वाइंड जो है वाइंड मिल के ब्लेड को मूव कैसे करती है, तो वाइंड देखिएगा, विंड मिल जो है हमेशा मूव नहीं करेगा, जब हवा स्पीड में चलती है तभी वाइंड मिल का जो पंखा है वो मूव करता है, ब्लेड मूव करता है। क्यों, क्योंकि जो वाइंड है उस पर फोर्स लगाती है, ठीक है, जो वाइंड का बहाव आता है उस पर वाइंड मिल के ब्लेड पे फोर्स लगाती है, जिसके कारण वाइंड मिल का जो ब्लेड है वो मूव करने लगता है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेज एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वह सारा का सारा जो है एनर्जी को पोज करता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेज एनर्जी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वो एनर्जी पोजेज करता है। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वह एनर्जी को पोजेज करता है और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि जो एनर्जी जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो कौन सा एनर्जी को पोजेज करता है, तो आप लोग बोलिएगा काइनेटिक एनर्जी को पोज करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो वह काइनेटिक एनर्जी को पोजेज करता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, ए फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग वाइंड, ए रनिंग एथलीट ईटीसी। देखिए पोजेज काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, कोई कोकोनट पैर से गिर रहा है, कोई कार स्पीड में मूव कर रही है, कोई स्टोन रोल कर रहा है, ठीक है, या कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, या पानी बह रहा है, या कोई एथलीट रन कर रहा है, सारे के सारा जो है काइनेटिक एनर्जी को पोज कर रहा है। ठीक है, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वह काइनेटिक एनर्जी को पोज कर रहा है। ठीक है, क्या बोले, तो वैसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो काइनेटिक एनर्जी को पोज कर रहा है। कौन सा एनर्जी को पोज कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को। सारा ऑब्जेक्ट जो मोशन में वह काइनेटिक एनर्जी को पोज कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी। देखिए ये डेफिनेशन आपको याद रख लेना, यहाँ से यहाँ तक पूछ देगा आपसे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या बोलिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड। देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी को वह पोज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के कारण जो एनर्जी को पोजेज करता है उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के कारण कितना एनर्जी को पोज करता है। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड, कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के कारण, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन के कारण कितना एनर्जी को पोज करता है। ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो अपने मोशन के कारण कितना एनर्जी को पोजेज करता है। बाय डेफिनेशन से वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। देखिए डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं वी से दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ अ सर्टेन वेलोसिटी। जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, हम बोले कि काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट में रहता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा और वो किसके इक्वल होगा, तो वह इक्वल होगा वर्क डन का। ठीक है, वह किसके इक्वल होगा, तो वह इक्वल होगा वर्क डन का। इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। ठीक, अब आगे देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लेट अस डू एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए बोल रहा है हम लोग काइनेटिक एनर्जी को जो है ना इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो बहुत लंबा है, यहाँ से लेके पूरा देखिए यहाँ नीचे तक है, यहाँ तक देखिए यहाँ तक है। तो ये किताब का लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बुक की लैंग्वेज में इस तरह लिखा हुआ है। अभी देखिए हम लोग अपने लैंग्वेज में चलेंगे। ठीक है, आप बुक की लैंग्वेज को ना लिखो, हम जो आपको बता दे रहे हैं वो लिखो तो आपको बेहतर रहेगा। ठीक है, याद करने में भी आपको ठीक लगेगा। ठीक है, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन था एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी का जो है इक्वेशन लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए बॉडी। हम लोग कंसीडर करेंगे कोई बॉडी ऑफ मास m, जिसका मास होगा m, इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, और जो वह ऑब्जेक्ट है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट फोर्स f इज अप्लाइड ऑन बॉडी। कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट फोर्स f जो है बॉडी पे लगेगा, ड्यू टू विच इट एक्वायर डिस्टेंस, जिसके कारण वह जो है एक डिस्टेंस एक्वायर करेगा s, एज इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। जैसा कि नीचे वाले फिगर में दिखाया गया। क्या दिखाया गया है, देखिए क्या दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरीका से दिखाया गया है। ठीक है, देखिए 1 मिनट, हवा चल रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट है पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है पहले देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u वेलोसिटी से। ठीक है,
कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगा, जिसके कारण उसका वेलोसिटी जो है यू से तो बढ़ जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा है और इधर से हमें और फोर्स इसको लगा देते हैं, और फोर्स इसमें लगाते हैं, इसका हो सकता है 25 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग जानते हैं वी नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं, हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे, ठीक है। पहला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर दूसरा था भी इज इक्वल टू यू टी प्लस भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक था भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो हम लोग लेंगे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। ये इक्वेशन को हम लोग लेंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है सर, यहाँ क्या किए हम लोग, देखिए यहाँ पर एस इज इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a किए, ठीक है। यहाँ क्या किए, एस को पकड़े और 2a को इधर डिवाइड कर दिए, देखिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, देखिए। फिर बाय सो वर्क डन बाय द फोर्स गिवन बाय, ठीक है। तो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया वो कितना किया गया, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एस, ठीक है। अब एफ का हम लोग जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला था इक्वेशन 1 से भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। देखिए यहाँ लिखे, अब एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखिए वर्क इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, देखिए यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, तो वर्क इज इक्वल टू आपका आया है हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। क्या आया है, तो आया है हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखिए अब बोल रहा है कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का अभी तक फॉर्मूला नहीं आया है, बस अब आने ही वाला है, ठीक है। देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यदि आप u को 0 मान लेते हैं, इफ u इज इक्वल टू, यदि कोई ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा हुआ है यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है, ठीक है, इट इज क्लियर दैट, पहले यहाँ देख लीजिए वर्क इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आया है, बी को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जो शुरुआत वाला रहता है उसको बोलते हैं इनिशियल, और जो लास्ट में अंतिम में रहता है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। यहाँ लिखा हुआ है इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल, इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्लियर है कि वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। और उसके बाद बोलता है इफ ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, यदि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन कहने का मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में रहेगा और उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो तब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, देखिए इनिशियल पोजीशन U कहने का मतलब हुआ 0, यानी कि रेस्ट, U को अब 0 कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर, वही लिखा हो W इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। उसके बाद है दिस वर्क डन अपेयर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और जो ये वर्क डन आया ना वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपेयर हुआ। कैसे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के रूप में अपेयर हुआ, क्योंकि देखिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे थे, उसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा था, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगा रहे थे और उसका वेलोसिटी क्या कर रहा था, चेंज कर जा रहा था, ठीक है। और उसके बाद भी क्या हम लोग जानते हैं कि वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि देखिए वर्क एनर्जी होता है, वर्क ऐसा यूनिट होता है जूल, तो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल, वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग, तो एनर्जी का भी सीजीएस यूनिट अर्ग, तो वर्क और एनर्जी जो है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो वर्क डन जो है हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं, ई के जो है काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, इसलिए ई के, तो ई के इज इक्वल तो हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखिए यह न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है 15 kg, ठीक है, और वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना काइनेटिक एनर्जी को पोज किया गया, ठीक है। देखिए आप लिख लीजिएगा गिवन डेट, ठीक है, मास हो गया 15 kg और यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको करने का मतलब हुआ जो यू मानिए या भी मानिए वो आपका हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला हम आपको बताया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा हाफ mv²। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हाफ यहाँ हो गया मास है 15 kg का, और जो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था 4, तो 4 × 4, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 120 जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या हमको बताया है, तो जूल। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 120 जूल। ठीक है, अब देखिए एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। ठीक है, बोल रहा है कोई कार है, ठीक है, वह मूव कर रहा है, पहले मूव कर रहा था 30 km/h के स्पीड से, उसके बाद जो उसका वेलोसिटी जो है वह हो जाता है 60 km/h, और जो कार का जो मास है वह है 1500 kg। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, कितना वर्क हम लोग के द्वारा, कितना वर्क कार के द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए लिख लीजिएगा, गिवन दैट मास दिया हुआ है कार का 1500 kg। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो u है आपका वह है 30 km/h। देखिए 30 km/h है, इसको आप क्या कीजिए, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए कैसे, तो देखिए 30 हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 30, तो 30 × 1000 मीटर, और देखिए 1 आवर है तो 1 आवर को पहले मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 मिनट, फिर 60 मिनट को फिर सेकंड में चेंज कीजिए तो 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह जब सॉल्व कीजिएगा तब। लेकिन यहाँ पर आपका एक आसान तरीका भी है, यहाँ से भी आप इसको मीटर पर सेकेंड में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए भैया आपको बहुत आसानी से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। देखिए 30 है, ठीक है, इसको क्या कीजिए 5/18 से डिवाइड कर दीजिए। 5/18 तो 6 से कट जाएगा, 6 3 × 18 और 6 5 × 30। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 25/3। देखिए 25/3, और इस यहाँ पर लिख दीजिए आप मीटर पर सेकेंड। देखिए आ गया ना, बहुत ईजी आ गया। देखिए यहाँ कैसे आया, तो देखिए ऐसे समझिए आप इसको, 30 × 1000 था, उसके बाद देखिए 60 × 60 था। ठीक है, अब क्या कीजिए जैसे था वैसे रन दीजिए, 0 0, देखिए 0 से 0 का था, 2 से कर जाएगा, 2 3 × 6, 2 5 × 10। देखिए 30 × 5, और देखिए 6 3 × 18, देखिए 5/18। देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 5/18 आएगा। ठीक है, तो जहाँ आपको km/h दिख गया वहाँ आप क्या कीजिएगा, आँख मूंद के 5/18 लिखिएगा, और वहाँ पर km/h से मीटर पर सेकेंड में कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, देखिए उसके बाद कितना है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी है 60 km/h। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल वेलोसिटी है 60 km/h। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है और क्या कैसे करना है। 60 km/h है तो 60 × 5/18, फिर 6 से कट जाएगा, 6 3 × 18 और 6 10 × 60, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ देखिए यहाँ कितना है सब, 1 मिनट, हवा बहुत स्पीड में चल रहा है। देखिए 50/3 मीटर पर सेकेंड है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या कर दिया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल गया, बहुत हाई प्रोसेस चल गया। आपको इतना प्रोसेस में नहीं जाना है। ठीक है, आपको सिंपल सा क्या करना है, देखिए हम आपको बताए थे अभी वर्क डन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग निकाले थे। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² - u²। सीधा आप वही कीजिए, क्या कीजिएगा, तो आप सीधा कीजिएगा वर्क इज इक्वल टू, देखिए सीधा कीजिएगा वर्क इज इक्वल टू हाफ mv² - u²। सीधा यही फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ही ये आपका जो है फॉर्मूला है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, और वहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो देखिए हाफ यहाँ दिया हुआ था मास 1500, देखिए फाइनल वेलोसिटी जो था वह 50/3 का होल स्क्वायर था, और जो इनिशियल वेलोसिटी था वह 25/3 का होल स्क्वायर था। यही ना था, देखिए यही था।
ठीक है, इसको आप कट कर दीजिए, 750 आएगा, 750। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 2500/9, 625/9। ठीक है, इसके बाद ये आएगा 1875/9, ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में कटेगा? 625, और ये कटेगा आपका 250 बार में। ठीक है, आप काट लेना, अपना देख लेना कैसे कटेगा सो। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 156,250 जूल आंसर। आप ये चीज़ को बना के देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।